वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचिए, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का दूसरा सेट, जिसमें आपको मिलेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने हमारा पहला सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको जाकर जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ निहित है, यानी किसमें निहित है। भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ किसमें निहित है। ऑप्शन ए में है संसद में, बी में जनता में, सी में प्रधानमंत्री में और डी में राष्ट्रपति में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राष्ट्रपति में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में विनोबा भावे, सी में जयप्रकाश नारायण और डी में राम मनोहर लोहिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयप्रकाश नारायण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नागरिक स्वतंत्रता संघ में से किसका नाम जुड़ा है। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए में है वी.एम. तारकुंडे, बी में है राजेंद्र सच्चर, सी में है अधिवक्ता मुखी और डी में है एच.डी. सूरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वी.एम. तारकुंडे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां अंतर्निहित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 368, बी में अनुच्छेद 13, सी में अनुच्छेद 72 और डी में अनुच्छेद 108। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था। ऑप्शन ए में 46वां संशोधन, बी में 44वां संशोधन, सी में 45वां संशोधन और डी में 42वां संशोधन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 42वां संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन कब किया गया। भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन कब किया गया। ऑप्शन ए में 1951, बी में 1952, सी में 1953 और डी में 1954। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1951। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए में इंग्लैंड, बी में कनाडा, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में आयरलैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आयरलैंड। आयरलैंड इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर सबसे पहले कौन सा राज्य बना। ऑप्शन ए में नागालैंड, बी में मेघालय, सी में मिजोरम और डी में त्रिपुरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात नागालैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है असम, बी में है नागालैंड, सी में मेघालय और डी में मिजोरम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है कहाँ का। ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में पाकिस्तान का, सी में भारत का और डी में रूस का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भारत का। भारत का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद का कुपरिणाम है। ऑप्शन ए अपने क्षेत्र से लगाओ, बी अलगाववाद, सी राष्ट्रीय एकता पर बल और डी राष्ट्रीय हित पर बल। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अलगाववाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई? भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ये मद्रास में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है 1687, बी है 1688, सी है 1857 और डी है 1950। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1688। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को भारत के किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को भारत के किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है मोरारजी देसाई, सी है चौधरी चरण सिंह और डी है वीपी सिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वीपी सिंह। वीपी सिंह इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 26 जनवरी, बी में है 15 अगस्त, सी में है 1 मई और डी में है 10 दिसंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 10 दिसंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए में 42वां, बी में 44वां, सी में 65वां और डी में 73वां। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 73वां। 73वां इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई? ऑप्शन ए में 25%, बी में 30%, सी में 33% और डी में 35%। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 33%, जो कि महिला आरक्षण विधेयक अभी पारित भी हो चुका है, उसमें भी 33% आरक्षण का प्रावधान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में सर्वोच्च न्यायालय, सी में महाधिवक्ता और डी में प्रधानमंत्री। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल शामिल नहीं था? 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन यानी यूपीए में कौन दल शामिल नहीं था? ऑप्शन ए में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी में है राष्ट्रवादी कांग्रेस, सी में है राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल और डी में है भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भाजपा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए में ज्योति बासु, बी में ममता बनर्जी, सी में शरद पवार और डी में एनी बेसेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ममता बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है? ऑप्शन ए में 242, बी में 243, सी में 244 और डी में 245। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 243। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 12, बी में 13, सी में 21 और डी में 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन इकोनॉमी ऑफ परमानेंस का लेखक है? निम्न में से कौन इकोनॉमी ऑफ परमानेंस से किताब है, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए में मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी में है राजगोपालचारी, सी में आचार्य नरेंद्र देव और डी में है जेसी कुमारप्पा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जेसी कुमारप्पा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना
किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मायावती, बी आर अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर, सी में है पंडित नेहरू और डी में है कांसीराम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि आज के इस सेट का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रधानमंत्री ने भारत में नई आर्थिक नीति आरंभ की? ऑप्शन ए में मनमोहन सिंह, बी में नरसिम्हा राव, सी में राजीव गांधी और डी में वीपी सिंह। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नरसिम्हा राव। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।